आज क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से सेना क्या बाग। सेना क्या बाग ग्लेशियर से, कहां से? बड़ा लिखना पड़ेगा। सेना क्या बाग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। ठीक है, जो कहां से? लद्दाख से होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। सिंधु। इसकी सहायक नदियां सबसे पहले मिलती है इसमें जास्कर, जास्कर नदी। कहां से गुजरती है? लद्दाख से। इसी पे क्या पड़ता है? लेह। इसके किनारे कौन सा शहर पड़ता है? लेह। यहां पे एक नदी मिलती है, श्योक, श्योक नदी। जो गलवान घाटी का हुआ था ना झड़प, वो इस श्योक नदी पे हुई थी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा। कौन सी नदी है? नुब्रा। किसकी नदी है? इसके बाद में एक नदी मिलती है इसमें, गिलगित। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से आ रही है। ऐसे पानी बह रहा है ना इस तरफ, तो कौन सी? सीधे हाथ की तरफ से। सही हाथ की तरफ से पहले कौन सी मिली? श्योक नदी। ठीक है, उसकी सहायक नदी नुब्रा। उल्टे हाथ की तरफ से जास्कर। ले इस पे है। उसके बाद आगे चले तो गिलगित। ठीक है, उसके बाद आगे मिली इसमें काबुल, ये अफगानिस्तान से आती है, काबुल। ठीक है, इसकी सहायक नदी है काबुल की सहायक नदी स्वात, काबुल से, अफगानिस्तान से। इसकी एक सहायक नदी कौन सी होगी? स्वात। ठीक है, एक नदी इधर से मिलती है इसमें, सोहन नदी। कौन सी नदी होगी? सोहन नदी। तो सीधे आपकी तरफ से कौन सी नदी होगी? श्योक, गिलगित, काबुल और एक कुर्रम, कुर्रम और गोमल। ये हो गई इसकी सहायक नदी। किसकी? सिंधु की। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले श्योक नदी, श्योक नदी की नुब्रा, फिर उल्टे हाथ की तरफ से जास्कर, उसके आगे चले तो गिलगित, उल्टे हाथ की तरफ से सोहन नदी, फिर काबुल और स्वात, उसके आगे टोची और कुर्रम, फिर गोमल। ये किसकी नदी हो गई? सिंधु की। ठीक है, उसके बाद में एक पीर पंजाल, पीर पंजाल हमने पढ़ा था ना, तो पीर पंजाल के बैरी नाग के पास है। पीर पंजाल के क्या? बैरी नाग से, नाग के पास से शेष नाग झील से। पीर पंजाल के बैरी नाग के पास शेषनाग झील से एक नदी निकलती है। कौन सी? झेलम। कौन सी नदी? ये हो गई झेलम। ठीक है, झेलम नदी निकलती है। ये
झेलम नदी के पास कौन सा शहर हो गया? श्रीनगर। श्रीनगर से गुजरती है, ठीक है। ये आगे चलती है तो एक झील का निर्माण करती है, कौन सी? बुल्लर झील। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? बुल्लर झील। कहां पे है? कौन सी नदी पे है? झेलम नदी पे। कौन सी है? बुल्लर झील। ये आगे चलती है तो इससे दो परियोजनाएं बनी हुई हैं, तुलबुल और किशनगंगा। परियोजना तुलबुल परियोजना और किशनगंगा परियोजना, ठीक है। परियोजना हो गए, जैसे बांध बना देते ना हम, बांध बनाते वो किसके लिए उपयोग होता है भाई? वो ऊर्जा के लिए उपयोग होगा, कृषि को पानी देने के लिए उपयोग होगा, ठीक है। पर्यटन के लिए, नाव चलाने के लिए भी उपयोग होगा। तो इतने सारे काम होते हैं, उसको परियोजना बोल देते हैं, ठीक है। उसका पानी रोक के, नदी का पानी रोक के अलग अलग छोटी छोटी नहरें निकाली जाती है। वो उससे क्या होगा? वहां पे बिजली भी बनेगी। वो नहरें कहाँ जाएगी? खेतों में पानी देने के लिए जाएगी, ठीक है। और क्या, पर्यटन के लिए स्थल के रूप में भी वो प्रयोग होता है। तो इन सब कामों के लिए प्रयोग होता है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं उसको? परियोजना, ठीक है। तो दो नदियां हो गई। इसमें कितनी नदियां हैं? 6 नदियों से मिलकर बनी है सिंधु नदी संघ। उसके बाद चेनाब, बारालाचा, हिमाचल प्रदेश से दो नदियां निकलती हैं, चंद्र और भागा। कौन कौन सी? चंद्रभागा, दो नदियां निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से। तो हमने एक दर्रा पढ़ा था ना, बारालाचा दर्रा। बारालाचा के पास आगे मिल जाती है। और कौन सी नदी बनती है? चेनाब नदी। कौन सी? इस पे कई सारी परियोजनाएं हैं, जैसे सलाल, बगलीहाल, दुलस्ती। सलाल, बगलीहाल, दुलस्ती, ये इस पे परियोजना है चेनाब नदी पे, ठीक है। 3 नदी हो गई। अब चौथी नदी आती है इसमें, रावी नदी। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। इसके पास से कौन सी निकलती है? रावी, ठीक है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। रावी नदी पे कौन सा शहर है यहाँ पाकिस्तान में? लाहौर। फिर तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से राक्षस ताल। तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास क्या है? राक्षस ताल। वहां से एक नदी निकलती है, सतलुज नदी। कौन सी नदी हो गई है? और हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से। व्यास नदी निकलती है। कौन सी? व्यास नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से।
कौन सी, और ये यहाँ पे कपूरथला में, जहाँ पे कौन सी जगह, पंजाब में है कपूरथला। पंजाब में क्या है, कपूरथला। कपूरथला में जाके क्या ब्यास नदी किससे मिल जाती है, सतलज नदी से। ठीक है, तो इन सारी नदियों में एक ब्यास नदी इकलौती ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में ही बहती है। भाई भारत में ही उद्गम हुआ इसका, और भारत में ही सतलुज नदी में मिल गई। तो बाकी तो क्या है, दो नदी तो आ रही है तिब्बत से, बाकी भारत में, लेकिन जाकर कहाँ रही है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये कैसी नदी है, एकमात्र नदी जो भारत में ही उद्गम होता है और भारत में ही इसका मुहाना बनाती है। ठीक है, मुहाना क्या, जहां पे अपना जल गिरा देती है। अच्छा, सतलुज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, कौन सा दर्रा बताया था मैंने अभी, शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और ये क्या है, सिंधु नदी सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, और सतलुज नदी शिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज, गार्ज समझाएगा ना, तो कौन सा, सिंधु नदी सिंधु गार्ज, और सतलज नदी शिपकिला गार्ज, ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज। तीनों नदी क्या है, पूर्ववर्ती नदी है, क्या हिमालय के उत्पत्ति से पहले से बह रही है। ठीक है, आगे चलती है, एक इस पे है भाखड़ा नागल डैम, और एक है गोविंद सागर जलाशय। ये कौन सा हो गया, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय। फिर क्या है, कपूरथला में मिल गई, ये तो यहाँ पे क्या, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल। फिर इस पे आगे चलते हैं तो हरि के बांध, भाखड़ा नागल बांध, और हरि के बांध किसपे, सतलुज नदी पे। यहां से हरि के बांध से एक नहर निकल रही है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी, कहां से निकल रही है, हरि के बांध से। हरि के बांध से कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। ये क्या है, भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर। किस पे है, सतलुज नदी पे। कहां से निकल रही है, हरि के बांध से। ठीक है, किसको लाभान्वित करती है, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक। ठीक है, आगे जाके फिर ये चेनाब नदी में मिल जाती है, फिर सिंधु नदी में, और अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, क्या हो गया, पांचों को उद्गम स्थल पता लगे, कहां से, सिंधु नदी सोनो क्या आप ग्लेशियर से, पीर पंजाल बैरीनाथ के पास शेषनाग से झेलम, चंद्र और भागा की मिलने से चेनाब, कौन से दर्रे के पास, बारह लाचा दर्रा, बारह लाचा दर्रे के पास दो नदियां मिलती हैं, चंद्र और भागा। कौन सी, चंद्र और भागा। ठीक है, उसके मिलने से कौन सी बनती है, चेनाब नदी। इस पे कौन कौन सी परियोजना है, दुलस्ती बगलिहाल सलाल, सलाल दुलस्ती बगलिहाल, ये क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं, डैम बना के पानी रोक के ऊर्जा का उत्पादन होता है यहाँ पे। फिर क्या है, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। ठीक है, कहां मिलती है, पंजाब में मिलती है, वो पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन इसका कौन सा शहर है, लाहौर। फिर एक नदी निकलती है कैलाश पर्वत के पास राक्षस पाल से, कौन सी, सतलज, शिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और फिर व्यास कुंड से व्यास निकलती है और वो कपूरथला में मिल जाती है। फिर इस पे भाखड़ा नागल डैम है, गोविंद सागर जलाशय है, और हरि के बांध है। हरि के बांध से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अब इनके बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब। क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं किसको, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो ठीक है, यह हो गया
सिंधु सागर दोआब, कौन सा हो गया? फिर ये कौन सी होगी? चेलम, वो चिनाब, और ये होगी झेलम। ठीक है, तो इसका च और इसका झ तो होगा चाज। चाज दोआब किस किस के बीच में है? इनके दोनों के बीच के मैदान को बोलते हैं चाज। क्या बोलते हैं? किसके? झेलम और चेनाब। ये तो याद रहेगा, च और झ तो बन जाएगा। इसे बोलेंगे चाज, तो ये चाज है। ठीक है, फिर इसके बीच का है चेनाब और रावी। चेनाब और रावी रचना। रचना तो आप किसके बीच में? रावी के चेनाब नदी के। कौन सा हो गया? फिर रावी और ब्यास बिस्ट। बिस्ट दोआब किसका हो गया? व्यास और रावी के बीच में। कौन सा? बिस्ट दोआब। फिर व्यास और सतलुज के बीच में। बिस्ट नीचे, ये बारी है, बिस्ट है। बारी दोआब और बिस्ट दोआब। बारी दोआब कहां है? व्यास के और रावी के बीच में, और व्यास और सतलुज के बीच में बिस्ट दोआब। ठीक है, अभी कुछ कंफ्यूजन है इसमें?